ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। नमस्ते भारत में आपको दिखाएंगे 100 बड़ी खबरें रफ्तार से, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं बड़ी खबर। असम में कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। बीजेपी का दामन थामेंगे भूपेंद्र बोरा। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं भूपेंद्र बोरा, जो कि अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे भूपेंद्र बोरा और उन्होंने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने जानकारी साझा की। He will join BJP on 22nd February. I think he is the last recognized Hindu leader in the Congress party. Bora will be given all sort of respect, dignity, and will always respect his stature. And BJP, joining BJP will be like for him it will be a homecoming. और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला। शिक्षण संस्थानों में खत्म किया गया 5% आरक्षण। ये एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र में पहले जारी किए गए आदेश अब लागू नहीं होंगे। नए जाति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि नए जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। दूसरा बड़ा निर्णय यह कि शिक्षण संस्थानों में खत्म किया गया है 5% आरक्षण। बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर एक तेज रफ्तार बाइक ने महिला को टक्कर मार दी और बताया जा रहा है कि बाइक की टक्कर से महिला की मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि बाइक सवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। ये देखिए, क्रॉस यहां पर रोड को ये महिला कर रही थी और तभी एक तेज रफ्तार बाइक आती है और सीधे महिला को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है। डिवाइडर से कूदकर ये महिला रोड को पार करने का प्रयास कर रही थी और उसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक वहां से गुजर रही थी और इसकी चपेट में ये महिला आ गई। उनके साथ जो दूसरी महिला थी वो तो डिवाइडर के पास ही रुक जाती है, लेकिन आगे वाली महिला आगे बढ़ने की और दौड़कर रोड को क्रॉस करने की कोशिश करती है। इसमें देखिए, तेज रफ्तार का कहर तो है ही, साथ में रोड क्रॉस करते समय कितनी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, यह भी एक बड़ा संदेश है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के जालौन में एक बाइक वाले की गलती से चलते सड़क हादसा हो गया और बाइक वाला बिना देखे ही सड़क पार कर रहा था, जिसके चलते पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई। वो तो गनीमत रही कि कार वाले ने ब्रेक लगा दिया, जिसके चलते कार की रफ्तार धीमी हो गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर कार वाले ने ब्रेक ना लगाई होती और तेज रफ्तार में ही यहाँ निकल जाता तो बाइक सवार की जान बचना मुश्किल हो जाता। टक्कर के बाद बाइक सवार जमीन पर गिर गए। तभी कार से एक शख्स उतरा और बाइक सवार वाले पर गुस्सा उतारने लगा। अब इस हादसे की वजह समझिए। शराब के ठेके के सामने कुछ लोग खड़े थे, बाइक वाला भी यहीं खड़ा था। तभी उसने बाइक स्टार्ट की और यू टर्न लेने लगा। बाइक वाले ने अगर सड़क की दूसरी तरफ देखा होता तो शायद यह हादसा ना होता। तो वहीं जयपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 2 युवकों को कुचल दिया। इस खौफनाक टक्कर में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस कार चलाने वाले की तलाश कर रही है। आधी रात को सुनसान सड़क पर सफेद स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में निकल गई और स्कूटी सवार युवकों को टक्कर मारती हुई चली गई। टक्कर के बाद जमीन से धूल का गुबार उठा। स्कूटी सवार दोनों युवक उछलकर कई मीटर दूर जाकर गिरे और जब दौड़ते हुए लोग उनके पास पहुंचे तो दोनों की सांसें थम चुकी थी। रात का वक्त था, दुकानें बंद हो चुकी थी और 2 दोस्त स्कूटी से खाना खाने के बाद घर लौट रहे थे कि तभी यह हादसा हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि गली से गुजर रही स्कॉर्पियो की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर स्कॉर्पियो की रफ्तार कम होती तो हादसा टल सकता था। फिलहाल पुलिस स्कॉर्पियो की पहचान कर रही है। सड़क पर लापरवाही से चलने वाले ऑटो कई बार बड़े हादसे की वजह बन जाते हैं और इस बार ओडिशा के मलकानगिरी से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो डराता भी है और सावधान भी करता है। बाइक सवार डंपर के पहियों के नीचे आया और उसकी मौत हो गई। न सिर्फ युवक डंपर के नीचे आया बल्कि ये डंपर उसे 50 मीटर तक घसीटते ले गए। आप डंपर के ड्राइवर को इस हादसे का जिम्मेदार माने, उससे पहले वीडियो को जरा पूरा देखिए। सड़क पर ही ऑटो रोककर ये ऑटो वाला सवारी बैठा रहा था। जैसे ही सवारी बैठी, ऑटो वाला बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने लगा।
और तभी से पीछे आ रहा बाइक सवार उससे टकराकर सड़क पर गिर गया, फिर डंपर की चपेट में आ गया। हादसे में जिस युवक की जान गई वो ITI का छात्र था। देखिए, दिल जब दगा देता है तो जिंदगी का बचना मुश्किल हो जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बुजुर्ग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 57 साल के अमृत बजाज सोसाइटी के पार्क में साथियों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। ऊर्जा और जोश ऐसा मानो कोई नई उम्र का लड़का हो, लेकिन तभी पैर लड़खड़ाए और अमृत बजाज मुंह के बल बैडमिंटन कोर्ट में ही गिर पड़े। अमृत बजाज की जमीन पर गिरते ही सारे साथी इकट्ठा हो गए। कुछ साथियों ने उन्हें CPR दी तो कुछ किसी दूसरी तरह से मदद करते दिखे। साथियों को समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है, लिहाजा तुरंत एक शख्स कार लेकर आया और अमृत बजाज को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरअसल अमृत बजाज को हार्ट अटैक आया था और उनकी मौत का ये वीडियो सामने लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत में ही चोरी करना होता है। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें ट्रेन के अंदर से तकिया और चादर चुराने वाला पुलिस वाला माफी मांगते हुए दिखाई दे रहा है। बदन पर वर्दी और काम बेशर्मी भरे। आप माफी हमने निकाला, क्या करते भाई? उनसे माफी मांगो। आप गलती हो गई उधर। पुलिस वाला इस वजह से माफी मांग रहा है क्योंकि इसने ट्रेन के अंदर से तकिया और चादर चुरा ली। हमने सीट भी दिया, ऊपर चोरी कर रहा है। जब इस पुलिस वाले से कागज मांगे गए तो इसने वो भी नहीं दी। ये अपना ID दो। सर मेरे पास ID नहीं है, आधार कार्ड निकालो। काफी देर जेब टटोलने के बाद इस पुलिस वाले ने मोबाइल बाहर निकाला, लेकिन आधार कार्ड भी नहीं दिखाया। इसके बाद TT ने इसके पास रखी काले रंग की पॉलीथीन खुलवाई तो वो भी हैरान रह गए। ओ तकिया भी चोरी करते हो? लो भाई, खोलो खोलो, निकालो अपना, निकालो अपना। उन्हें निकाल देना ना। देखो ये तकिया ये कहाँ से लिया है? नीचे गिर गई, नीचे गिरा था। ये रेलवे तकिया है। सिपाही का नाम भानु प्रताप सिंह है, जो माघ मेला से ड्यूटी खत्म होने के बाद वापस कानपुर जा रहा था। शक है कि सिपाही ने शराब भी पी रखी थी। रांची में एक मर्सिडीज वाले ने सड़क पर चल रही बाइक में टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद जब बाइक वाले ने उसे रोका तो उसने बाइक सवार को ही कुचलने की कोशिश कर दी। गाड़ी वाला है पूरी स्पीड में गाड़ी चला रहा है, मेरा गाड़ी का ब्रेक तोड़ दिया है, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है। मर्सिडीज वाले ये जनाब झारखंड हाईकोर्ट के वकील निकले और सड़क पर ही धौंस जमाने लगे। मेरा हाईकोर्ट में पहला केस लगा हुआ, बता देते अगर मेरा केस खराब हुआ तो आप मेरा पैसा दो, आप जाओ। बाइक वाला युवक जब आगे से नहीं हटा तो मर्सिडीज वाले ने उस पर गाड़ी चढ़ानी शुरू कर दी। गाड़ी चढ़ा रहा है, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है। मर्सिडीज धीरे धीरे चलती रही और युवक अपनी जगह पर खड़ा रहा। पैसा दीजिए और जाइए, गरीब आदमी है, गरीब आदमी में मजाक मत उड़ाइए। मेरा गाड़ी ठोक दिया, फुल स्पीड में गाड़ी चला के आ रहा है। कहाँ से बनवाएंगे हम? लाखों रुपया करोड़ों रुपया गाड़ी रखते हैं, 2000 रुपये देने ताकत नहीं है। इस मर्सिडीज वाले को ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने और युवक को बोनट पर लटकाकर भागने लगे। देखिए मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है आदमी, अरे मर जाएंगे। हेलमेट पहने हुए बाइक सवार मर्सिडीज के बोनट पर लटका रहा और शख्स तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाता रहा। अरे गिर जाएंगे, मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे रे। मर्सिडीज चला रहे शख्स की पहचान मनोज टंडन के रूप में हुई। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के बहराइच से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद आपको सरकारी सिस्टम की एक और हकीकत का पता चल जाएगा। यहां बच्चों की किताब को कबाड़ी के यहां बेच दिया गया। 11वीं कक्षा की नागरिक शास्त्र की किताब जिस पर लिखा है नॉट फॉर सेल। 4th कक्षा की कला की किताब जिस पर लिखा है निःशुल्क वितरण हेतु साल 2026-27। इन किताबों को वैसे तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के हाथों में होना चाहिए था, लेकिन ये किताबें बहराइच में एक कबाड़ के गोदाम में पड़ी हैं। ट्रक में रद्दी की तरह भरी हुई इन किताबों की संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है। अब सवाल है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को बांटी जाने वाली ये किताबें बहराइच में दिलशाद कबाड़ी के पास कैसे पहुंची? जिन किताबों को छपवाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च आता है, उसे रद्दी के भाव क्यों बेचा गया? हालांकि इस सवाल का जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है। जवाब में सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
देश के कई राज्यों में इन दिनों बजरंग दल नाम की जांच एजेंसी खुल गई है। जी हां, ये बजरंग दल वाले खुद को कानून का रखवाला समझने लगे हैं और जगह जगह जाकर लोगों को गालियां दे रहे हैं। और इस बार इनका वीडियो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से सामने आया। तुम्हारे मुसलमान लोग क्या धाबे गले में भगवा गमछा डाला, किसी मुसलमान के पास गए और गालियां देते हुए उसकी देशभक्ति चेक करने लगे। बजरंग दल जांच एजेंसी का ये पैटर्न अब देश में कॉमन हो गया है। तुम्हारे मुसलमान लोग क्या धाबे गाली दूंगा, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, दूंगा तेरे गाली, अभी बंद करने को भाग फेंकता हूँ तेरे को। बजरंग दल का ये गुंडा एक मुसलमान के पास गया और न सिर्फ उसे भद्दी भद्दी गालियां दी बल्कि इसका वीडियो भी बनवाया। क्यों नहीं करेगा बे बंद? हमसे कमाएगा और हमारे गले काटेगा बे? तू अच्छा मुसलमान है ना, क्यों रोक नहीं किया फिर करिए बनवा लो का? क्यों नहीं करेगा? हिंदुस्तान में रहता नहीं कि बाहर? ये वीडियो दुर्ग के प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर लगने वाले मेले का है। बजरंग दल के गुंडों ने मुस्लिम दुकानदारों की पहचान पूछकर जबरन उनकी दुकानें बंद करवाई। ये लोग एक मुस्लिम महिला के पास पहुंचे जो भगवान की तस्वीरें बेच रही थी। इन्होंने उसकी भी दुकान बंद करवा दी। तुम्हारा समाज वाले हिंदुओं को गोली मारे थे, फिर भी तुम्हारी गलती है, तुम मुसलमान हो, नहीं दिखना हमारा काम। तुमको इतना अभिमान वाले हो तो क्या हमारे देवी देवता फोटो भेज रही हो? दावा है कि एक मुस्लिम शख्स जय माता दी नाम से अपनी दुकान चला रहा था। इसकी खबर जैसे ही बजरंग दल को मिली उसने हंगामा शुरू कर दिया। कल हमने आपको दिल्ली का एक वीडियो दिखाया था जिसमें कुछ उपद्रवी लड़के व्यूज और लाइक्स के चक्कर में सड़क पर चल रहे लोगों की जान को खतरे में डाल रहे थे और अब पुलिस ने इन पर शिकंजा कसा है। बाइक वाले ये लड़के सड़क पर ऐसी हरकत कर रहे थे जिससे हादसा हो सकता था। ये बाइक सवार उपद्रवी सड़क पर चलती गाड़ियों के दरवाजे खोलकर भाग रहे थे और इनका दूसरा साथी वीडियो बना रहा था ताकि सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा सके। इन्होंने कभी डीटीसी बस में ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला तो कभी किसी ऑटो वाले का दरवाजा खोल दिया। व्यस्त सड़क पर इन लड़कों की हरकत बस, ऑटो या पिकअप ड्राइवर और उसमें बैठे लोगों की जान खतरे में डालने वाली थी। इतना ही नहीं, एक भी लड़के ने हेलमेट तक नहीं पहना हुआ था। अब दिल्ली की न्यू उस्मानपुर पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया है जिसका नाम तुषार पूनिया है, जो खजूरी खास का रहने वाला है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के कानपुर में एक पालतू डॉगी कार की चपेट में आ गया और हादसे का वीडियो पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब वायरल भी हो रहा है। सड़क पर डॉगी लेकर निकले मनोज कुमार गुप्ता ने थोड़ी सी लापरवाही की और उनका डॉगी कार की चपेट में आ गया। कार के पहिए जब डॉगी के ऊपर चढ़े तो उसकी चीख सुनकर मनोज कुमार गुप्ता भी सहम गए। उन्होंने फौरन अपने डॉगी को घसीटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीडियो को शुरुआत से देखिए। मनोज कुमार गुप्ता डॉगी को लेकर सड़क के किनारे खड़े थे। जब वो आगे बढ़ने लगे तो डॉगी सड़क के बीच में चला गया और पीछे से आ रही कार की चपेट में आ गया। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा शेर गुजरात में पाए जाते हैं। यहाँ पर शेरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जब ये शेर घूमते घूमते किसी शादी समारोह में पहुंच जाते हैं तब भी लोगों को डर नहीं लगता। उदाहरण के तौर पर जूनागढ़ से सामने आया ये वीडियो देखिए। 2 शेर एक शादी समारोह में घुस गए और कुछ लोग उनका वीडियो बना रहे थे। एक भाई साहब ने तो हद ही कर दी, उल्टा घूम के शेर के साथ सेल्फी ले रहे थे। सोचिए जरा, अगर शेर दौड़ा लेता तो इनका क्या होता। इस जगह पर बारातियों के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी। टेबल पर दाल, चावल और सब्जी भी रखी नजर आई और इसी बीच 2 शेर टहलते टहलते यहाँ पहुंच गए। शेर को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। हालांकि कुछ ही देर में दोनों शेरों को समझ आ गया कि ये दावत तो उनके मतलब की नहीं है और दोनों शेर यहाँ से लौट गए। और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के उज्जैन में एक गैर हिंदू युवक की पिटाई का मामला सामने आया। आरोप है कि वो पहचान छिपाकर हिंदू युवक बनकर शहर में घूम रहा था और उसके साथ एक लड़की भी थी। जैसे ही ये खबर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी, उन्होंने युवक का गिरेबान पकड़कर उसे होटल के बाहर निकाला और फिर उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। किसके साथ आया?
किसके साथ आया? जल्दी फटाफट जवाब दे बस। कौन सी लड़की के साथ आया? तेरी कौन है वो? भाई मेरी शादी हुई थी उसके साथ। आरोप है कि धोती कुर्ता पहनकर माथे पर चंदन लगाकर उज्जैन के मंदिर मंदिर घूम रहे इस युवक ने अपना नाम भी गलत बताया था। ये देख रहे हैं आप? क्या नाम है तेरा? जाफर। मेरे तेरे से अंदर नाम पूछा, तूने क्या नाम बताया था? मैं सिद्धि को बहुत प्यार करता हूं। तूने मेरे को नाम क्या बताया था? पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जफर चंडीगढ़ का रहने वाला है और वो दिल्ली की हिंदू युवती के साथ उज्जैन आया था। मध्य प्रदेश के रीवा में यूजीसी का समर्थन कर रहे प्रदर्शनकारियों की आपत्तिजनक हरकतें सामने आई हैं। जी हां, प्रदर्शनकारी चाहते थे कि खुद कलेक्टर ज्ञापन लेने के लिए आए, लेकिन उनकी जगह एसडीएम पहुंच गए। जिससे प्रदर्शनकारी भड़क गए और आवारा कुत्ते के गले में ज्ञापन पत्र बांधकर विरोध करने लगे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने आवारा कुत्ते को कलेक्ट्रेट में छोड़ दिया। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा। घंटों तक मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रही। प्रशासन ने प्रदर्शन के तरीके पर आपत्ति जताते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के गांव में लोग अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी याचिका को खारिज कर दिया है जो आदिवासी बहुल गांव में ईसाई मिशनरियों की एंट्री को बढ़ावा दे रही थी। वहां कई ग्राम सभाओं ने ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए उनकी एंट्री को गांव में बैन किया, तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां ग्राम सभा जीती। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में जब ग्राम सभा जीत गई तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट आए थे और आज सुप्रीम कोर्ट में भी ग्राम सभा जीती है। उसका अर्थ यही होता है कि अभी गांव वाले अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए ऐसे कदम उठा सकते हैं। जिन गांव में ऐसे पोस्टर लगे वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और नियमों के मुताबिक अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। देखिए, तेज रफ्तार का कहर अक्सर सड़क पर दिख जाता है और कर्नाटक के मंगलुरु में भी तेज रफ्तार बाइक ने बिजली के खंभे को ऐसी टक्कर मारी कि खंभा ही टूट गया। हादसे का ऐसा भयानक वीडियो सामने आया है जिसे देख लोग भी दंग रह गए हैं। तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से टकराई तो खंभा 2 हिस्सों में टूट गया। हादसा बाइक का बैलेंस बिगड़ने से हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंक्रीट से बने खंभे के एक झटके में 2 टुकड़े हो गए। खंभा टूटने से बिजली के तार भी सड़क पर आ गए। एक्सीडेंट देख लोग इकट्ठा हुए, लेकिन करंट लगने के डर से बाइक सवार युवकों से दूर ही रहे। चोट लगने की वजह से दोनों बाइक सवार दर्द के मारे कराहते रहे, लेकिन कोई उनके पास नहीं गया। काफी देर के बाद जब कोई दिक्कत नहीं हुई तो लोगों ने बाइक सवार दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि खंभा गिरने से बिजली की लाइन कट गई थी, जिस वजह से करंट नहीं फैला और कोई जनहानि नहीं हुई। देखिए, इस वक्त जेंजीज में आजकल रील बनाने का क्रेज चरम पर है और कभी-कभी ये क्रेज जान पर भारी भी पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है दिल्ली के नजफगढ़ में, जहां एक लड़की की जान जोखिम में पड़ गई और मदद के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। हाथ पकड़ लिए मेरा चौक कैसे आराम से आराम से। हुआ यूं कि लड़की अपने मोबाइल में नाले के किनारे मौजूद कूड़े का ढेर दिखाने के लिए रील बनाने पहुंची और फिर अचानक पैर फिसलने से खुले नाले में गिर गई। नाले में गिरते ही लड़की मदद के लिए पुकार लगाने लगी। पास ही मौजूद दिल्ली पुलिस की टीम ने लड़की की आवाज सुनी और तुरंत ही रेस्क्यू के लिए पहुंची। वो भी बेटा कोशिश कर आराम से। लड़की को नाले से निकालने के लिए 4 से 5 लोगों को एक चेन बनाकर जुटना पड़ा और फिर रस्सी की मदद से लड़की को बाहर खींचा गया। गनीमत रही जिस वक्त हादसा हुआ तब पुलिस टीम पास ही मौजूद थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और आइए अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, जहां से सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बस वाले की ओवरटेक वाली जल्दबाजी एक बाइक सवार की जिंदगी पर भारी पड़ गई। क्योंकि बस से इतनी तेज टक्कर हुई कि बाइक सवार हवा में उछलकर सड़क पर गिर गया।
हादसे का वीडियो कवंदप्पाड़ी का है। वीरप्पन नाम का बाइक सवार टी पॉइंट पर एक लेन पार कर दूसरी लेन में जा रहा था, तभी बस की चपेट में आ गया। सड़क पार करने से पहले बाइक सवार काफी सावधान दिखा। टी पॉइंट पर एक बस को देखकर खड़ा हो गया था। दाहिनी ओर से आ रही पहली बस जब रुक गई, उसके बाद वीरप्पन नाम का ये व्यक्ति सड़क पार करने लगा और इसी दौरान खड़ी बस के पीछे से तेज रफ्तार में आई दूसरी बस ने उसे टक्कर मार दी। दरअसल बाइक सवार दूसरी बस को देख नहीं पाया, इसलिए हादसे का शिकार हो गया और बस उसे घसीटते हुए डिवाइडर के पार लेकर चली गई, जिसके बाद बाइक सवार को पेरंदुरे सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेज दिया गया। और अब खबर है ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, जहां से दबंगई की तस्वीरें सामने आई है। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि बेसबॉल बैट और हॉकी डंडों से हमला कर दिया। दबंगों ने युवतियों के साथ भी बेरहमी से मारपीट की। किसी ने बाल खींचकर जमीन पर पटका तो कोई जमीन पर गिरी युवती को लातों से मारने लगा। झगड़े की शुरुआत हुई हॉर्न बजाने को लेकर। दरअसल कुछ युवक और युवतियां देर रात अपनी सोसाइटी से निकल रहे थे। रास्ते में खड़ी दबंगों की गाड़ी को हॉर्न बजाकर हटने का इशारा किया। आरोप है कि हॉर्न बजाना दबंगों को नागवार गुजरा, इसीलिए हमला कर दिया। आरोप है कि बेसबॉल के डंडों से पहले गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई, फिर बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भेज दिया और बाकियों की तलाश की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग दबंगों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बिसरख थाने का घेराव भी किया। बिहार में आज से मैट्रिक यानी कि बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से कई छात्राओं का भविष्य दांव पर भी लग गया। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के बेतिया से सामने आया है, जहां कई छात्राएं देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंची, जिसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी गई। ये मामला आमना उर्दू +2 विद्यालय परीक्षा केंद्र का है, जहां कई छात्राओं को परीक्षा देने से वंचित रहना पड़ा। परीक्षा में एंट्री नहीं मिलने के बाद ये छात्राएं स्कूल के बाहर रोती बिलखती दिखाई दी। छात्राओं ने बताया कि वो सही वक्त पर घर से निकली, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से वो समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाई। और अब खबर है तेलंगाना के मंचिरियल जिले से, जहां पर नगर पालिका के चुनाव के दौरान एक बड़ा विवाद हो गया, जब चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए जो खाना लाया गया था वो नगर पालिका की कचरा गाड़ी में लाया गया था और इसे देखने के बाद अधिकारियों ने भारी नाराजगी व्यक्त की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही गाड़ी है जिसका उपयोग रोज कचरा संग्रहण के लिए किया जाता है। भोजन वितरण के दौरान लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो जमकर वायरल हो गया। ऐसे में ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और तेलंगाना में मंचिरियल जिले में नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करता है ये वीडियो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तेलंगाना के मंचिरियल से, ये जो वीडियो है वो सामने आया है। कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी है उसमें खाने के लिए खाना लाया गया और उसके बाद यहाँ जमकर नाराजगी का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। किसी ने वहां पर इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों ने इसको लेकर भारी नाराजगी व्यक्त की है अधिकारियों के लिए, क्योंकि ये खाना लाया गया था। ये पॉलिथीन बैग्स और बड़े बड़े बैग्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर खाना है, लेकिन ये जो खाना है वो कचरा ढोने वाली गाड़ी में रखा हुआ था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।